नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। क्या एक फोन कॉल और कुछ प्रशासनिक नियमों ने यूपी कैडर के एक होनहार अधिकारी को बागी बना दिया? जी हां, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा इस वक्त उत्तर प्रदेश के गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। एक तरफ जातिगत अस्मिता का सवाल है तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अनुशासन की तलवार। दरअसल इस बवाल की शुरुआत तब हुई जब अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा सौंपते हुए जिलाधिकारी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि उन्हें डीएम आवास पर 45 मिनट तक जबरन बंधक बनाकर रखा गया, मानसिक दबाव बनाया गया और लखनऊ से आए एक कथित फोन कॉल पर उनके खिलाफ जाति सूचक और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। सुनिए। जिलाधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सचिव साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को और कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद में दिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति का कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया। अब क्या करेंगे? अब आगे का क्या निर्णय है? 2 घंटे के अंदर मुझे आवाज खाली करना है, क्योंकि ये जो है मुझे बंधक बनाने के प्रयास में है। तो मैं 2 घंटे के अंदर सभी लोग लग के मेरे साथी लोग जो है आवाज खाली कराएं। ठीक है, तुरंत आवाज। चलिए। वहीं जिला प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एडीएम न्यायिक देश दीपक सिंह का कहना है कि अग्निहोत्री के आरोप बेबुनियाद हैं। प्रशासन के मुताबिक वहां कोई बंधक जैसी स्थिति नहीं थी, बल्कि चाय, कॉफी और मिठाई के साथ सामान्य प्रशासनिक चर्चा हो रही थी। अधिकारी उन्हें उनके करियर के भविष्य को लेकर समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें, अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा केवल नौकरी की नाराजगी में नहीं दिया, बल्कि 5 पन्नों के पत्र में कई ज्वलंत मुद्दे उठाए। उनका आरोप है कि यूजीसी के नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को अपराधी की तरह पेश कर रहे हैं। वहीं प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई बदसलूकी और उनकी चोटी खींचे जाने की घटना से वे बेहद आहत थे। उन्होंने सरकार पर समाज को बांटने और अंग्रेजों जैसी नीति अपनाने का खुला आरोप लगाया। वहीं इस्तीफा देने के बाद अग्निहोत्री ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत की। इस संवाद के दौरान शंकराचार्य ने न केवल अग्निहोत्री के साहसी निर्णय की सराहना की, बल्कि अपनी स्पष्ट और भावनात्मक प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। सुनिए। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। वहीं इस्तीफा देने के बाद आधी रात के करीब 12:30 बजे अग्निहोत्री ने अपना सामान सरकारी आवास से निकाला और कार में बैठकर अज्ञात स्थान के लिए निकल गए। फिलहाल किसी को नहीं पता कि वे कहां हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने इसे प्रशासनिक अनुशासनहीनता माना है और दोषी पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें शामली डीएम कार्यालय से अटैच किया गया है और उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
जांच की जिम्मेदारी बरेली कमिश्नर को सौंपी गई है। आपको बता दें, अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी बीएचयू से बीटेक स्नातक किया है। प्रशासनिक सेवा में आने से पहले 10 साल तक आईटी सेक्टर में मोटी सैलरी पर काम कर चुके हैं। वो महामना मदन मोहन मालवीय को अपना आदर्श मानते हैं। देखा जाए तो अब गेंद पूरी तरह से जांच अधिकारी और बरेली कमिश्नर के पाले में है। क्या एक पीसीएस अधिकारी का ये कदम सिस्टम की घुटन के खिलाफ एक विद्रोह है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? शामली डीएम कार्यालय से अटैच किए गए अग्निहोत्री के भविष्य का फैसला अब इस विभागीय जांच की रिपोर्ट ही करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि आईआईटी बीएचयू से निकले इस अधिकारी ने इस्तीफा देकर यूपी की सियासत और प्रशासन में एक ऐसी बहस छेड़ दी है जो जल्द शांत होने वाली नहीं है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।